अरे क्या हुआ तुम्हारी वो छुट्टी के विषय में? छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं हुई? छुट्टी तो सैंक्शन हो गई, हम्म। पर मैडम मेरे से एक बात पूछ रही थी कि जो गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर तो ठीक है, बोले ईस्टर तो आपके लिए खुशी का त्योहार है। गुड फ्राइडे होता है, उसको गुड क्यों बोलते शुभ क्यों बोलते हो? अशुभ बोलना चाहिए, तुम्हारे तो यीशु मसीह की दुख का डेथ हो त्योहार गई है। ऐसे बोलती हूँ। तो बताया कि नहीं तुमने उनको? मैं सब बताई उनको कि क्यों शुभ होता है करके। तो बड़ा आश्चर्यचकित थी, पहली बार वो ये सब चीजें सुन रही थी। हकीकत यह है कि बहुत से लोग ऐसा जानते नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्यों खुशी की बात है। एक चीज बताइए कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु के लिए या पुनरुत्थान के लिए क्या कोई भविष्यवाणियां पहले से की गई थी? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान गए कि उनका समय आ गया है, तो उन्होंने अपने चेलों से इस बात को कहा और उन्होंने बताया कि अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि एक समय आएगा कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए और जितने पुरनीय और महायाजक हैं उनके द्वारा तुच्छ समझा जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को लोगों को बता दिया था, अपने चेलों को विशेष तौर पे, कि योना नबी की जो बात थी उसके द्वारा से उसने कहा कि जिस प्रकार योना नबी जो 3 दिन मछली के पेट में रह करके बाहर निकला, जल जंतु के पेट में रह के, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के साथ भी होगा। तो हम यदि पूरे बाइबल को देखते हैं तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार स्वयं अब इस बात को अपने चेलों को बताया। जैसे लूका 9:22 को देखेंगे, 16:31 को देखेंगे, लूका के 18:31 से 32 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था। तो एक चीज बताइए कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या था? देखो, जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, हम जब ये पुराने नियम में जाते हैं जहाँ पे हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के जीवन में क्या था? अब्राहम को एक बड़ी लंबे समय प्रार्थना और इंतज़ार के बाद एक पुत्र मिला था, इसहाक। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा और अपने पुत्र को बलिदान कर दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से इसहाक जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। लेकिन एक सेंस में जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात आती है तो इसहाक के समय तो परमेश्वर ने इसहाक के बदले एक मेमना दे दिया कि उसको बलिदान किया जाए। लेकिन यहाँ पर स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया और इस बात को स्थापित किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे पापों की क्षमा हो पाए, और उसी चीज़ को यहाँ पर प्रकट किया गया है। ये जो फसह का मेमना कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, कई बार कई जगह पे कई लोग बोलते हैं फसह का मेमना, फसह के मेमना, उसको क्या, इस बात को मतलब? हाँ, इस बात को यूहन्ना ने कहा। यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है कि देखो यह जगत का मेमना है जो जगत के पापों को लेकर के जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जो कि हमारे पापों को लेकर के अपने ऊपर लेकर के चला गया, जिसके हम देखते हैं इसहाक के समय में। इसहाक ने क्या किया था? इसहाक ने स्वयं वो लकड़ी के गट्ठे को जिसमें उसको लेटाया जाना था उसको स्वयं लेकर के चलता। तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जो हमारे पापों को, हमारे बोझ को लेकर के वो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष ये पर्व मनाने के लिए इस्राएलियों को एक आदेश दिया गया था, तो हम इसी बात को जब अपने जीवन में देखते हैं तो बार बार परमेश्वर को हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे पापों की क्षमा उसके बलिदान से हमको मिलती है। तो आप एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर रहे थे कि पुरानी कोई एक घटना है जो इससे याद आती है, वो कौन सी घटना है? देखो, जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो वहाँ पे जब उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो उसने 10 विपत्तियां जो थी वो मिस्र में डाली। और जो सबसे अंतिम विपत्ति थी उसके पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लोगों को ये आज्ञा दिया कि हर एक इस्राएली परिवार अपने परिवार के पीछे एक मेमने का बलिदान करे, और मेमने के बलिदान करने के उपरांत वो उस मेमने के लहू को अपने चौखट में लगाए और उससे ये कहा था कि उसके मांस को कड़वे साग पात के साथ हर एक परिवार का सदस्य जो है उसे सेवन करे। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि उसी रात को जब परमेश्वर का दूत नंगी तलवार लेकर के निकला तो उसने हर घर के पहलौठों को मारा, केवल उस घर के पहलौठों को छोड़ दिया जिसके अलंगों पर वो मेमने का लहू लगा हुआ था। यहाँ पर इसी बात को प्रकट किया जाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप अपने शरीर में, अपने जीवन में लगाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम बचाए जाते हैं। और ये एक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की एक घटना है जो हमारे जीवन में उद्धार को प्रकट करती है, उद्धार को लेकर के आती है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का महत्व।
पर आज भी तो बहुत सारे लोग नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के वक्तव्य के आधार पर नहीं है। इस बात पर भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। देखो, वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये रोमी सरकार के द्वारा से आदेश दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के दंड दिया जाए। तो रोमी सरकार कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि प्रभु यीशु मसीह को जिसको मृत्यु दंड दिया गया है वो मृत्यु के घाट ना उतारा जाए। हाँ, दूसरी बात हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला डाला गया, जब वो क्रूस पर थे, तो उसके शरीर से पानी और लहू बह के निकला, जो इस बात को प्रकट करता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो सुबेरे से शाम तक उनको जिससे कोड़े से मारा गया, तो कोड़े से मारने के कारण से उनकी पूरी पीठ छलनी हो गई थी। जो रोमी राज्य का कोड़ा होता था उसमें ऐसे हड्डियां लगी होती थी तारों के बीच में, जो अपने साथ कम से कम 1 पाँव मांस को खींच लेती थी। तो उसकी शरीर से लहू बह चुका था, सिर से लहू बह रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह का इतना लहू बह चुका था कि वो अपने आप वैसी वर्णावस्था में आ चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई उसके बाद ही उसे कब्र में रखा गया। तो इस बात को ये इतिहास भी बताता है, और यदि हम वैज्ञान के तौर पे देखेंगे तो वहाँ भी हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी मृत्यु हुई, उसे कब्र में रखा गया और उसके बाद वो जी उठा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐतिहासिक घटना है और हमको केवल इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी तकलीफ़ें सहकर हमारे लिए अपनी जान दी है, तो वो जान हमको क्यों दी है, क्यों दिया है उसने वो बलिदान? देखो, जैसा मैंने बात किया ऐतिहासिक घटना के रूप में, जैसे कि मिस्र की गुलामी से जब ये लोग छुड़ाए गए इस्राएली लोग, तो ये एक फसह का पर्व हर वर्ष मनाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया। और इस फसह के पर्व को जो हर वर्ष वो मनाते थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस फसह के पर्व को मनाया अपने चेलों के साथ, तो उसने क्या कहा कि ये मेरा देह है जिसे तुम ग्रहण करो, अर्थात अपने शरीर के लिए उसने कहा। और उसने कहा कि ये दाखरस जो है ये मेरा लहू है जिसे उसी रीति से तुम ग्रहण करो। तो प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू को जब हम ग्रहण करते हैं या हम इस फसह को मनाते हैं, तो हम परमेश्वर के उस उद्धार को जो हमारे जीवन में किया गया है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उसके बलिदान के द्वारा से, हम उसको लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए महत्व है कि हम इसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, उसके जी उठने का प्रचार करते हैं। तो कई लोग तो जैसे मृत्यु को नहीं मानते, वैसे पुनरुत्थान को भी नहीं मानते। हाँ, ये दुनिया के अंदर, संसार के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को भी नहीं मानते, ना उसके जी उठने को मानते। परंतु प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की इसके पीछे एक योजना थी कि हर एक मनुष्य जो है वो उद्धार को इसके द्वारा से प्राप्त करे। तो एक चीज़ बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को खुद उन्होंने कैसे प्रकट किया लोगों पर? देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो सबसे अद्भुत बात यहाँ पर हमको देखने को ये मिलती है कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि मैं जी उठूंगा, तो रोमी सरकार और उस समय के जितने भी अधिकारी थे ये इस बात से सकते में थे। तो प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पहरा लगाया गया था। ना केवल पहरा था, परंतु एक बड़ा सा पत्थर उसके कब्र पे रखा गया था। तो जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इस बात के सबसे पहले गवाह जो बने वो थे रोमी सरकार के सैनिक जो वहां पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा। दूसरी बात हमें देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो वो पत्थर जो था वो लुढ़का दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा से, तो वो कब्र खुल गई। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद मरियम मगदलिनी वहाँ पर पहुँची, उसने प्रभु यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा। प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उस कब्र को खाली देखा, वहाँ पर जो कपड़ा उसको लपेटा गया था उसको तय किया हुआ व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ देखा। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुँचे। जब वो चेलों के पास आए तो चेलों के बंद कमरे में वो प्रवेश कर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को दिखाया। और वो थोमा से कहता है कि थोमा, तू देख मेरे इन हाथों को, अपनी उंगली को इस हाथ के छेद में डाल करके देख मैं जी उठाऊं। इतना ही नहीं हुआ, परंतु इसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने अपने चेलों को अलग अलग तरीके से लोगों को उसने बताया, दिखाया कि मैं जी उठाऊं। हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह गए, उसने मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट किया, चेलों के सामने प्रकट किया। तो ये बताइए कि पुनरुत्थान का अभिप्राय क्या है? देखो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबसे बड़ा अभिप्राय यह है कि हम
प्रभु यीशु मसीह को जिनको हम जो जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर वो हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता है, क्योंकि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करूंगा तो मेरे लिए अनंत जीवन नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ है। मसीहियों के लिए कोई रास्ता नहीं होता, हमारे विश्वास का कोई आधार नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मेरे तुम्हारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक सबसे बड़ा मार्ग है कि हम उसके द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए पुनरुत्थान के क्या मायने हैं? देखो, एक आम व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए सबसे बड़ी महत्व की बात है कि उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पापों की क्षमा मिलती है। जैसा कि हम सदियों से देखते आ रहे हैं, लोग बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर ने एकमात्र बलिदान हमारे लिए चढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह का, और उसके द्वारा से हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 10:45 में, हम उसके द्वारा से स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने उस सुसमाचार के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त किया है तो हम दूसरे को जाकर के इस सुसंदेश को पहुंचाएं। जैसे कि तुम्हारी मैडम ने तुमसे बात किया तो तुम्हारे लिए यह अवसर था कि तुम मैडम को बताओ कि उनके लिए भी ये सुसमाचार है कि ये जो शुक्रवार है ये शुभ इसलिए है कि वो जी उठा है, और वो आपके लिए जी उठा है, वो मेरे लिए जी उठा है, और वो सबके लिए जी उठा है। तो ये है महत्व प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का। चलिए तो एक बार इन बातों को दोहरा लें। हाँ, फिर से दोहरा चलो। कई वर्षों से इजरायली लोग मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। वे एक जयवंत राजा की आशा कर रहे थे। वे एक ऐसे हाकिम का इंतजार कर रहे थे जो उनके देश को शांति प्रदान कर सके। यीशु ने उनकी सारी अपेक्षाओं को पूरा किया, परंतु उनकी आशाओं के विपरीत। यीशु ने अपनी मृत्यु व पुनरुत्थान के द्वारा लोगों के सबसे बड़े शत्रु अर्थात पाप पर विजय प्राप्त की। आदम के समय से ही मानव जाति का संबंध परमेश्वर से टूट गया था। यीशु की मृत्यु व पुनरुत्थान ने परमेश्वर के न्याय की मांग को पूरा किया और परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया, जिससे हमारे बीच पुनः शांति स्थापित हो गई। चलो, ये वाली बातें तो अच्छी रही, परंतु अब हमें कल जाने की भी तैयारी करना है। तो चलो जल्दी तैयारी कर लेते हैं। चलिए।